हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर इंसान जो भारत का जो वासी है, सिटीज़न है, उसको 5 अधिकार दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। इनको रिट्स ऑफ 5 तरह के रिट है। एक रिट ऑफ मैंडमस है, दूसरा रिट ऑफ सर्शरी है, तीसरा रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, एक रिट ऑफ हैबीस कॉर्पस है और लास्टली रिट ऑफ क्वो वारंटो है। ये रिट्स इशू होते हैं आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंतर्गत। आर्टिकल 226 वो चीज़ है जहाँ पे आप हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा के आपकी गुहार लगा सकते हो इंसाफ के लिए। और एट द सेम टाइम अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुए तो सेम 5 रिट्स के लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो और गुहार लगा सकते हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स हुए, इंसाफ की मांग कर सकते हो। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हुए तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसी जुरिस्डिक्शन में जिस स्टेट में आप रहते हो, और वहाँ पे आप अप्रोच करके रिट फाइल कर सकते हो। अब मैं बताऊँगा कि आपको ये 5 तरह के रिट्स क्या है। पहला वाला जो है रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस ये है जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी को एक ऑर्डर इशू करता है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, टू डू सम पर्टिकुलर वर्क, दैट्स एन ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड इशूइंग अ रिट ऑफ मैंडमस। और दूसरा है रिट ऑफ हैबीस कॉर्पस। अगर कोई भी इंसान को, इंडियन सिटीज़न को इलीगली डिटेन करा जाता है, कोई भी विदाउट एनी लीगल और लोकस स्टैंडी और विदाउट एनी प्रॉपर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और समथिंग और डिटेंशन, देन आप हैबीस कॉर्पस का सहारा ले सकते हो और ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच के आप ये एक पिटिशन डाल सकते हो। दैट मीन्स हैबीस कॉर्पस मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी. The body of the person who has been detained has to be produced before the honorable court, and the honorable courts will see whether there is real ground or it's an illegal detention. अगर अरेस्ट भी हो चुका है तब भी आप habeas corpus डाल सकते हो और अरेस्ट विल बी सेट असाइड एंड द पर्सन विल बी सेट फ्री। ये बहुत बार हो चुका है अपने हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में। इसके अलावा आपके पास रिट ऑफ सर्शरी है। इट्स मोर लाइक एन अपील। अगर कोई भी लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट अगर कुछ भी गलती करती है, या इवन हाई कोर्ट ऑल्सो, इन द वे ऑफ रिट ऑफ सर्शरी यू कैन गो फॉर द करेक्शन और अपील ऑफ इट इन द हायर सुपीरियर कोर्ट्स। एंड इन द सेम वे रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये कोई भी कोर्ट को गलती करने से रोकती है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट भी कुछ गलती कर रहा है, उसको रुकवाना है, तो आपको सुपीरियर कोर्ट पहुंच के रिट ऑफ प्रोहिबिशन डाल के यू हैव टू टेक अ स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स. Then those proceedings that are going on which are illegal will be stayed and will be set aside. And lastly, writ of quo warranto. This is if somebody is occupying any public office unauthorizedly or illegally, सच उस पर्सन का जो ऑफिशियल जो अथॉरिटी है, उसका जो लोकस स्टैंड, ये इसको आप चैलेंज करोगे रिट ऑफ क्वो वारंटो में, और उसका जो अपॉइंटमेंट है उसको सेट असाइड की जाएगी इस रिट ऑफ क्वो वारंटो में. So as I told you, there are 5 types of writs. One is writ of mandamus, second is writ of certiorari, third one is writ of prohibition, fourth is writ of quo warranto, and lastly writ of habeas corpus. तो ये सारे 5 writs जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास स्वीपिंग पावर्स है टू यूटिलाइज देम फॉर द justice. बट इसके लिए एक और चीज़ है कि when all your legal remedies are exhausted, then only you have to take this shelter under these writs. This is very important. Otherwise the courts will ask you to go to the appropriate authority for making a appropriate application before coming there, or exhausting all your remedies. Whenever there is no efficacious remedy under any statute, then also a writ is maintainable. And who is writable? मतलब किसके ऊपर आप रिट डाल सकते हो? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर रिट डाल सकते हो, बैंक्स के ऊपर डाल सकते हो, and any public authority, government, state or central, or anybody is writable. So किसी के ऊपर भी, and person also, sometimes some courts object कि private people के ऊपर रिट मेंटेनेबल नहीं है. वो सही बात है. इसके लिए आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिट पार्टी बनानी होगी. तो इफ़ यू implicate some government authority who is liable, then along with that government authority, the private parties will also be made parties in this. So anybody and everybody is writable as long as they are doing some kind of illegal actions. But you have to exhaust all your efficacious remedies.
that are given under any particular statutes, and then finally take the shelter of this constitutional remedies. And it is also, remember, it is your constitutional right. जैसे अपना राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम, एवरीथिंग, इन द सेम वे यूटिलाइजिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज like filing writs is also your right. So you can always use this remedy whenever your constitutional or fundamental rights are getting violated. जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है उसके लिए आप दोनों कोर्ट्स जा सकते हो. सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेशन के लिए सिर्फ हाई कोर्ट जाना होगा. एंड इसके लिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 आपको रिट पिटिशन फाइल करनी है, आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत है. इसके अलावा एक आर्ग्यूइंग काउंसिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whomsoever has made out the points of question of law and they have drafted the petition and they are well versed with the arguments before the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court के जजेस के सामने वकालत करना इतना आसान बात नहीं है. You have to be very careful and you have to be on your toes. It's not that easy because they read the entire file thoroughly before they coming to the bench, and they will be knowing far better than the counsel. So that is the biggest challenge any counsel faces. So satisfying them whatever the questions they ask, we should be in a position to reply to them and also satisfy them on the question of law. Then only you will get the kind of reliefs what you are expecting. ऑल राइट. सो ये चीज़ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो आपको एक अच्छा आर्ग्यूइंग काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी. और देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ procedure where you file a writ and within few days it will be listed and you will be getting an interim relief as you are praying for, and there for the final relief it will take few years. Definitely, if it is a matter which is a small matter, it can be disposed of at the threshold, or else it will be, if the notice is being issued and later stage, it will be disposed in the first or second hearing. That's all, my dear friends, as I told you about the 5 types of constitutional writs what we have under Article 32 and Article 226. Thank you, friends.